हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग जो प्राचीन भारत में विदेशी यात्रियों के द्वारा जो भारत के बारे में लिखा गया है या बताया गया है, यानी भारत के संदर्भ में उनके जो भी विवरण हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो क्रिश्चियन टोपोग्राफी इस पुस्तक की नाम है और ये कॉस्मोस नामक एक लेखक है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो पहले तो आप जान लें कि पुस्तक का नाम क्या है। तो इस पुस्तक का नाम है क्रिश्चियन टोपोग्राफी और ये किनके द्वारा लिखा गया है तो वो भी आप जटे ये है कॉस्मोस के द्वारा लिखा गया है। क्रिश्चियन, ये पुस्तक का नाम है टोपोग्राफी, ठीक है। और ये कॉस्मोस के द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक हैं कॉस्मोस, ठीक है। और आपसे एक और चीज़ पूछेगा, आपसे मिलाने के लिए दे हो सकता है कभी, कि कीचड़ का महादेश। तो क्रिश्चियन टोपोग्राफी जो है इसी को, ये तो इसके लेखक हैं कॉस्मोस, ये याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इसमें ये याद रखिए, क्रिश्चियन टोपोग्राफी को ही कीचड़ का महादेश बोला जाता है। कीचड़ का महादेश, तो कीचड़ का महादेश किसे बोला जाता है? क्रिश्चियन टोपोग्राफी को। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। तो मेनली इसमें यही है, क्रिश्चियन टोपोग्राफी को कीचड़ का महादेश बोला जाता है। और ये किसकी रचना है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये कॉस्मोस की रचना है। चलिए, क्रिश्चियन टोपोग्राफी जो है यह कॉस्मोस की रचना है। ये कॉस्मोस जो था इजिप्ट के मठाधीश थे और 547 ईस्वी में इन्होंने क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक पुस्तक लिखी। कॉस्मोस का उपनाम भारत तक तैरने वाला है। देखिए, ये जो इसके राइटर हैं कॉस्मोस, उसका उपनाम है भारत तक तैरने वाला, और इसको दूसरा भी नाम है से जाना जाता है, तो वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए ज़रूर। ये पूरा नाम इसका है इंडिको प्लीडस्टस। ये किसका नाम है? कॉस्मोस का दूसरा नाम है इंडिको प्लीडस्टस। इसी का मतलब होता है भारत तक तैरने वाला। और क्रिश्चियन टोपोग्राफी का है मतलब होता है कीचड़ का महादेश। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे और कॉस्मोस ने इसको लिखा। अब इसकी जो मेन बातें हैं उस पे आ जाइए। आखिर इससे अगर तीसरा कोई सवाल बनेगा तो वो क्या? आपसे पहली बात तो ये पूछेगा क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसकी रचना है, तो वो कॉस्मोस की रचना है। आपसे दूसरा सवाल ये बन सकता है कि क्रिश्चियन टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, यानी उसका और भी कोई नाम है, तो वो है कीचड़ का महादेश। और फिर बोलेगा कॉस्मोस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको इंडिको प्लीडस्टस बोला जाता है। इंडिको प्लीडस्टस कॉस्मोस को बोला जाता है और इसका अर्थ होता है भारत तक तैरने वाला व्यक्ति जो है उसी का नाम है कॉस्मोस, और वो इंडिको प्लीडस्टस के नाम से जाना जाता है। ये बातें हो गई आपकी। उसके बाद देखिए, इतना बातें हो गया जो आपसे पूछेगा अगर फैक्चुअल पूछता है। और अब आ जाइए, अगर कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन रहे स्रोत से तो ऐसा भी रह सकता है। कॉस्मोस जो है यहाँ भारत आया तो वह बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध हो गया था। इसने भारत और श्रीलंका के बीच के संबंध के बारे में इस अपनी पुस्तक में क्रिश्चियन टोपोग्राफी में चर्चा की है। किसने? कॉस्मोस ने। यह यूनानी विवरणों की महत्व इसमें ये है, मतलब इस पुस्तक को आखिर क्यों पढ़ा जाए इतिहास वालों को, तो इसका महत्व ये है। अब उसी को देखते हैं कि इसमें किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो भी सिकंदर का भारत पे आक्रमण हुआ था, आप जानते होंगे, कब हुआ था ये बताइए कमेंट करके। जो भारत पे आक्रमण होता है उसके बारे में कोई भी भारतीय स्रोत में इसकी जानकारी नहीं है, बट क्रिश्चियन टोपोग्राफी जो है इस पुस्तक में उसके बारे में चर्चा है। और इस हेतु हम पूरी तरह से यूनानी स्रोतों पर आश्रित, यानी ये जो यूनानी स्रोत है क्रिश्चियन टोपोग्राफी, इस पे हम लोग आश्रित हो जाते हैं। दूसरी तरफ लेखक ने 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के समकालीन, जिसे सेंड्रोकोटस, यानी क्रिश्चियन टोपोग्राफी में सेंड्रोकोटस के बारे में चर्चाएं की गई है। और सेंड्रोकोटस जिसके बारे में चर्चा ये कह रहा है सिकंदर का समकालीन है सेंड्रोकोटस, वो कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जिसके बारे में ये संदर्भ भारतीय जब इतिहास का लेखन बाद में हुआ तो लगाया गया कि भाई सेंड्रोकोटस कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य था और ये सिकंदर का समकालीन था। तो यानी इस पुस्तक में सीधा सीधी मतलब ये होता है कि इसमें देखिए क्रिश्चियन टोपोग्राफी इस पुस्तक का नाम है और ये लेखक इसके कॉस्मोस हैं। और इस क्रिश्चियन टोपोग्राफी का मतलब होता है कीचड़ का महादेश, और कॉस्मोस ये इंडिको प्लीडस्टस
इसका दूसरा नाम है यानी उपनाम है, और भारत तक तैरने वाला इसको बोला जाता है, कॉस्मोस को। और इस पुस्तक में ये जानकारी मिलती है कि भारत में देखिए जो सिकंदर का आक्रमण हुआ वो कहीं अन्य स्रोतों में नहीं बल्कि यूनानी स्रोतों में ही मिलता है विवरण उसका, तो इस पुस्तक में उसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात, और इसी में ये चर्चाएं भी है, सेंड्रोकोटस के बारे में चर्चा है, तो इसके आधार पर भारतीय इतिहासकारों ने, जब भारतीय आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन भारत को लिखना आरंभ किया तो इन्होंने बताया कि सेंड्रोकोटस का मतलब कोई और नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।